तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि हमारे भविष्य से जुड़ी हुई है और जो हमारे जीवन की दुर्गति का कारण बनती है या कारण बन सकती है। तो आइए दोस्तों, हम आपको एक लघु कथा सुनाते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए आइए दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं कि जीवन की दुर्गति का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक बैरागी महात्मा मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक बारात को जाते देखा। बारात देखकर उनके मन में विचार आया कि अगर मेरी शादी हुई होती तो ऐसे ही बारात आती। अचानक महात्मा जी को ध्यान आया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, यह मुझे शोभा नहीं देता, मैं तो विरक्त सन्यासी हूँ। ऐसा सोचकर वे आगे बढ़ गए और एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। गर्मी का मौसम था। उन्होंने कुएं से पानी निकाल कर पिया और वही कुएं के पास लेट गए। थकावट के कारण उनकी आंख लग गई। सोते समय सपने में उन्होंने देखा कि उनकी बारात जा रही है और वे घोड़ी पर बैठे हैं। शादी के बाद पत्नी घर में आ गई और बच्चे भी हो गए। उनकी पत्नी सबसे छोटे बच्चे को मार रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह बच्चे को क्यों मार रही हो। पत्नी बोली, ये सो नहीं रहा, कभी कुछ मांगता है तो कभी कुछ। महात्मा बोले, मार मत, मैं इसे अपने पास सुला लेता हूँ। इतना कहकर जैसे ही महात्मा ने सपने में अपने बेटे को अपने पास सुलाने के लिए करपट बदली, वे कुएं में गिर पड़े। आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग दौड़े आए और कुएं में बाल्टी डालकर किसी प्रकार महात्मा जी को बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकालकर लोगों ने महात्मा जी से पूछा, क्या आप ठीक हो? जो भी व्यक्ति महात्मा जी के उनसे ठीक होने के बारे में पूछता, महात्मा जी उसी से पूछते, क्या तुम ठीक हो? लोगों ने सोचा कि कुएं में गिरने से महात्मा जी के सिर पर चोट आ गई होगी, जिसके कारण वे सबसे वही बात पूछते हैं, क्या आप ठीक हो? तभी पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सोचा कि महात्मा जी लगता है कोई रहस्य की बात कर रहे हैं। उसने महात्मा जी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्या हम ठीक हैं, जबकि कुएं में तो आप गिरे थे? तब महात्मा जी, मैं केवल सपने में गृहस्थी बना तो कुएं में जा गिरा, लेकिन तुम लोग तो पहले से ही ग्रस्त रूपी कुएं में गिरे हुए हो, तो तुम्हारी क्या गति होगी? क्योंकि ग्रस्त जीवन में केवल भोग विलास और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने से और भगवान का भजन नहीं करने से व्यक्ति निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या तुम ठीक हो? तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी शिक्षामृत। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यक्ति को वानप्रस्थ सांसारिक कार्यों से अवकाश और इसके बाद संन्यास, भगवान कृष्ण पूर्ण समर्पण, आश्रम ग्रहण करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति विजयी जीवन का त्याग ही नहीं करना चाहता और आजीवन सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, जिसका परिणाम भविष्य में भयंकर यम यातनाएं ही होती हैं। इसलिए भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज श्री भागवत भगवान कहते हैं, श्री प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक ग्रस्त जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ ये है कि
मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भगवान व्रत व्याप्त हैं, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊंगी कि श्रीमद् भागवत के भी प्रश्न में प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका अर्थ क्या है आप सुनिएगा। विजयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। ग्रह में थी अर्थात कथा कथित ग्रस्त, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे सोचते हैं कि ये खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मणों से प्रार्थना विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।